दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस नेक्स्ट वीडियो में, इस पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय न गवाते हुए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों से करता हूं गुजारिश कि अगर आपने हमारा वीडियो चैनल, हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी हिट कर लीजिए। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हाइपरलिंक विद कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना है बहुत ही पावरफुल बातें सुना है हाइपरलिंक विद कैश बुक की। बेसिकली अगर हम हाइपरलिंक की बात करें तो यहाँ पर मैंने उसका डेफिनेशन डिफाइन किया है, अ लिंक फ्रॉम अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन अ हाईलाइटेड वर्ड और इमेज और डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी सॉफ्टवेयर के किसी एक ऑब्जेक्ट को उसी सॉफ्टवेयर के दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना चाहते हैं तो इसे भी हाइपरलिंक कहते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर के किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे सॉफ्टवेयर को कोई ऑब्जेक्ट भी लिंक करना चाहते हैं तो इसे भी हाइपरलिंक कहते हैं। इस प्रोसेस को करने के पश्चात दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है या उन्हें लिंक किया जा सकता है। यहाँ डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा ना, मुझे मालूम है। तो चलिए, इसीलिए मैंने आपके लिए एक बेटर एग्जांपल लेकर आया हूँ, हाइपरटेक्स्ट विद कैश बुक। दोस्तों, हाइपर लिंक विद कैश बुक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर हम हाइपर लिंक विद कैश बुक को कवर करने के लिए एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे और इस बैलेंस शीट के बाद हम एक जनवरी 2022 का एक कैश बुक तैयार करेंगे। देन फरवरी 2022 की भी हम एक कैश बुक तैयार करेंगे और इन तीनों को हाइपरलिंक के कॉन्सेप्ट के थ्रू जोड़ देंगे। इस तरीके से आप ये भी सीख जाएंगे कि हाइपरलिंक कैसे करते हैं और ये भी सीख जाएंगे कि कैश बुक किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए पुनः आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से बता दें। हाइपरलिंक विद कैश बुक का हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको हाइपरलिंक और कैश बुक दोनों को बनाना बताऊंगा और साथ ही साथ कैश बुक के अलग अलग कंटेंट यानी कि उसकी मटेरियल को एक साथ हम जोड़ने की प्रोसेस भी सीखेंगे, जिसे हाइपरलिंक कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हाइपरलिंक किसे कहते हैं, अ लिंक फ्रॉम अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग और ऑन अ हाईलाइटेड वर्ड और इमेज और डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए हाइपरलिंक विद कैश बुक के इस कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो करते हैं शुरू। एक्सेल से इसकी शुरुआत करेंगे। एक्सेल में सीखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। एक्सेल हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो एक्सेल के इस पावरफुल इंटरफेस में आपको नीचे कुछ शीट टैब दिखाई देंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और यहाँ पर अगर और भी शीट्स आपको ऑन करनी है तो आप बस यहाँ पर आगे क्लिक करते जाइए, नई शीट्स इस तरीके से ओपन होते जाएंगी। फिलहाल इन शीट्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ही मेरे लिए काफ़ी हैं इस एग्जाम्पल को पूरी करने के लिए। तो मैं ये बाकी शीट्स को यहीं पर राइट बटन क्लिक करते हुए डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप सीख भी जाएंगे कि डिलीट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में कुछ टैब बटने हैं जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। लेट मी एक्सप्लेन अगेन फ्रेंड्स। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड देन व्यू। और ये जो हैं ये भैया रिविन कहलाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो पेज है इसे शीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे पेज को आप शीट कह सकते हैं, शीट अच्छा नहीं लगा स्प्रेडशीट कह सकते हैं, स्प्रेडशीट अच्छा नहीं लगा वर्कशीट कह सकते हैं। तीनों वर्ड में से किसी न किसी वर्ड को आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं इसके नामकरण के लिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भैया शीट, स्प्रेडशीट या वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस से मिलकर ये बनता है और इन बॉक्स को कहते हैं सेल। हाँ, मैं जो क्लिक कर रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे डब्बे आपको जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें सेल कहते हैं। तो ये कई सारी सेलों का समूह जो होता है वर्कशीट, शीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। और अगर हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही आप ये शीट में अगर आप देखें तो इस कोने की तरफ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो
और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। अभी फिलहाल 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अपडेटेड वर्जन में, फ़िलहाल मैं 2007 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप अपडेटेड वर्जन में जाएंगे तो इनमें रो और कॉलम की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात और बताने की है, वर्क तो सेम टू सेम है, इसलिए अपडेटेड वर्जन हो डाउनग्रेडेड वर्जन हो काम आना चाहिए। यस नो, काम आना चाहिए। हाँ, एक बात और बताना है, जो भी कॉलम्स होते हैं ना उनको अल्फ़ाबेट में चेक किया जाता है और नंबर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉरी रो को आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर्स में। लेट मी एक्सप्लेन अगेन फ्रेंड्स। कॉलम जितने भी होते हैं उनको नाम दिया जाता है अल्फ़ाबेटिकली और जितनी रो होती हैं उनको नाम दिया जाता है न्यूमेरिकली। यानी ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये लाइनों के नाम हैं, जैसे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, और ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। दोस्तों एक बात और आगे की करते हैं, जब भी हम सेल की बात करें तो ये कई सारी सेल आपके सामने दिखाई देती हैं। एक सेल, अगर मैं किसी भी सेल पर क्लिक करता हूँ तो उसे कहते हैं एक्टिव सेल, और उस एक्टिव सेल के अलावा जितनी भी सेल होती हैं वो सारी की सारी अनएक्टिव सेल होती हैं। तो जब भी हमें किसी भी सेल में डेटा एंटर करना होता है तो उस सेल को सबसे पहले हमें एक्टिव सेल करना होता है। या तो हम माउस के थ्रू क्लिक करके किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड की कर्सर कंट्रोल की के माध्यम से भी किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सेल की पहचान किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों हर सेल का होता है एक नाम, और ये नाम मिलता है कॉलम और नंबर के संयोग से। फिर से बोल रहा हूँ, हर सेल का होता है एक नाम। बोलिए मेरे साथ, हर सेल का होता है एक नाम। हर सेल का होता है एक नाम, और ये जो नाम होता है ये कॉलम और रो से मिलकर बनता है। ये जो नाम होता है ये कॉलम और रो से मिलकर बनता है। जस्ट लाइक अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने एक सेल पर यहाँ पर क्लिक किया हुआ हूँ। यहाँ पर ये जो सेल जो आपको एक्टिव सेल दिखाई दे रही है ये बी कॉलम में है, मतलब इसका बी कॉलम है, और ये रो जो है 6वें नंबर की रो है, तो इसका नाम होगा B6। क्या? B6। इसी तरीके से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये के कॉलम भी वाली एक सेल है जिसका रो नंबर है 7, तो इसका नाम है K7। देन आफ्टर E8, देन आफ्टर N11, देन आफ्टर E5। इस तरीके से ये अलग अलग सेल हैं जिनका मैंने सेल नेम आपको बताया है। लेकिन जब भी हम किसी भी सेल का नाम कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉलम की तरफ देखकर सीधे रो की तरफ देखना होता है। जैसे मैंने अभी इस सेल को एक्टिव किया है और आप इसको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉलम का नाम, तो आप बोलेंगे R, फिर आप नंबर ऑफ रो देखेंगे तो ये होगी 9, यानी R9 इसका नाम देंगे। भैया इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप इस तरफ ध्यान दीजिए, ये है नेम बॉक्स वाला एरिया। इसमें जिस भी सेल को आप एक्टिव करते हैं तो उसका सेल एड्रेस यानी उसका नाम यहाँ पर दिखाई देता है। तो भैया इस वर्कशीट पर आप कहीं पर भी क्लिक करिए, नेम बॉक्स वाली जगह पर जाइए और देख लीजिए उस सेल का नाम क्या है। तो इतना लंबा चौड़ा देखने की अपेक्षा आप यहाँ से ही इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3, और हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ पुनः चलते हैं। दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है हाइपरलिंक विथ कैश बुक। व्हाट? हाइपरलिंक विथ कैश बुक। इसमें हमें 3 कंटेंट्स को कंप्लीट करते हुए हाइपरलिंक के मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। ये 3 कंटेंट्स क्या होंगे? मेजर कंटेंट बैलेंस शीट, देन आफ्टर जनवरी 2022, देन आफ्टर फरवरी 2022 होगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट को सबसे पहले, उसके बाद जनवरी 2022 को उसके बाद, और फरवरी 2022 को उसके बाद हम रखेंगे। इस तरीके से मैंने अभी फ़िलहाल 2 मंथ के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर शीट 1 में ये जो शीट टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस शीट टैब में शीट 1 लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर राइट बटन क्लिक करूँगा और यहाँ रीनेम पर जाऊँगा तो ये शीट नेम सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस शीट। व्हाट? बैलेंस शीट। देन आफ्टर इसका नामकरण मैं कर चुका हूँ। शीट 2 पे राइट बटन क्लिक करके रीनेम करके जनवरी 2022 में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर शीट 3 पर मैं क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करके जनवरी की जगह पर फरवरी
2022 टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरी तीनों शीट्स टैब में 3 शीट्स के नाम अलग अलग मैंने चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट को मैं बाद में यूज़ करूँगा। पहले मैं जनवरी 2022 वाली शीट्स को कंप्लीट करता हूँ, जिसमें मुझे कैश बुक आपको बना के बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर से मैं कुछ लाइनों को छोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो को छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ा बाद में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फील्ड हेड तैयार कर लेता हूँ। पहला फील्ड हेड है सीरियल नंबर, देन आफ्टर डेट DATE, देन आफ्टर पर्टिकुलर, देन आफ्टर टाइप TYPE, देन आफ्टर अमाउंट। दोस्तों AMOUNT अमाउंट, यहाँ पर मैंने ये फील्ड हेड तैयार कर लिए हैं, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, टाइप एंड देन अमाउंट। और इन तीनों को मैं बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट से सेंटर कर देता हूँ, साइज इसका फिक्स कर देता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली ये तीनों कंटेंट जो हो चुके हैं कंप्लीट, इन्हें सेलेक्ट करके एक पूरा प्रॉपर एरिया में ड्रैग कर लेता हूँ। फिलहाल ज़्यादा बड़ी शीट्स में कंप्लीट नहीं करूँगा, मुझे एग्जाम्पल देना है। आपको जब भी करना हो तो आप और भी शीट्स में आगे डेटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ के बैकग्राउंड कलर को एक ऐसा कलर देता हूँ जो पर्टिकुलर मुझे बेटर सा लुक प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर मैंने ये कवर कर लिया। सीरियल नंबर वाली जगह को मैं छोड़ते हुए डेट से पर्टिकुलर और अमाउंट तक जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ग्रीन दे देता हूँ। हालांकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बट कंटेंट को प्रभावकारी बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सीरियल नंबर वाला हिस्सा है, चूंकि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया जाएगा, इसे मैं चाहूँ तो कोई दूसरे कलर से कलर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक प्रोफेशनली लुक देने के लिए ये वाला कलर चॉइस कर लिया। इसके बाद डेट से लेकर अमाउंट तक वाले हिस्से को मैंने सेलेक्ट करके उसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और यहाँ पर मैंने टाइप किया इनकम, व्हाट इनकम, व्हाट इनकम, INCOME इनकम। और इसके कलर को भी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को प्रोवाइड कर देता हूँ। बॉर्डर्स को मैं थिक बॉर्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये थिक बॉर्डर दिया। थिक बॉर्डर जो होती है ना, डेटा को लुक लाइक बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेजर अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये थिक बॉर्डर दे दिया है। देखने में ये बॉर्डर काफ़ी रोचक सी दिखाई देती है। ये थिक बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। पहले तो आप ऑल बॉर्डर्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद थिक बॉर्डर्स दे दें। इसके बाद ये जो सीरियल नंबर है, चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो रो हैं इनको मर्ज एंड सेंटर कर दूँ, तो यहाँ पर दोनों रो को मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो ये सीरियल नंबर को भी मैं बीचों बीच में कवर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ से ये थिक बॉर्डर को भी कंप्लीट किया ताकि ये रोचक डेटा हमें दिखाई दे। कलर वाइज पैटर्न मैंने बना लिया है। और यहाँ पर इनकम को मैं अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसे बोल्ड कर देता हूँ। इसके पश्चात इस हिस्से में डेट से लेकर अमाउंट, अब चूंकि मुझे पूरा का पूरा लग रहा है, इसलिए इस हिस्से को मैं राइट बटन क्लिक करके कॉपी करके जस्ट बाजू में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे हिस्से दिख रहे हैं, तो थिक बॉर्डर क्लिक करके इसके हिस्से को मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से डेट से लेकर अमाउंट तक वाले हिस्से में मैं येलो कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, जो एक एक्सपेंस का लुक यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनकम वाला कलर ये हो गया और एक्सपेंस मैंने यहाँ टाइप कर लिया, तो ये हो गया एक्सपेंस वाला कलर। तो दोस्तों यहाँ से अभी ये लुक आ गया है कि सीरियल नंबर इस जगह एंटर किया जाएगा, इनकम वाली डेट, इनकम वाला पर्टिकुलर, इनकम वाला टाइप और इनकम वाला अमाउंट यहाँ पे होगा। इसी के बाद एक्सपेंस वाली डेट, एक्सपेंस वाला पर्टिकुलर, एक्सपेंस वाला टाइप और एक्सपेंस वाला अमाउंट यहाँ पर होगा। अब ये हिस्सा जो बचा है, इस हिस्से को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कवर कर रहा हूँ। इतना हिस्सा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जनवरी 2022। तो यहाँ पर जनवरी में चाहूँ तो पूरा का पूरा ही मैं टाइप कर देता हूँ जनवरी 2022। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए वो शॉर्ट में आ गया, ऑटो कंटेंट है, यस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया। थिक बॉर्डर देने के बाद इस हिस्से को इतना कंप्लीट कर दिया। देन आफ्टर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इस हिस्से में यहाँ पर फीड की जाए जो भी वैल्यू वो इस हिस्से में दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इसे रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ, क्योंकि ये टोटल वाला एरिया है, ताकि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा आकर्षक लगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
लेकिन हर प्रोफेशनली जगह पर इतने कलर देने की आपको आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे मैं टोटल टाइप कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत आपको शुरू में लगेगी, बट आप जब ये पूरा बना लेंगे तो इतना ओवरऑल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यस नो? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल कंटेंट कंप्लीट कर दिया है और इसे बोल्ड कर दिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी आप कोई वैल्यू को एंटर करेंगे, लेट्स सी, या ये मैंने मान लीजिए 100 की वैल्यू लिया, उसके नीचे अगेन 100 की वैल्यू लिया। यहाँ पर एक्सपेंस वाली जगह में मैंने वही कुछ वैल्यू ले लिया। अब मैं इन हिस्से को यानी कि पहली वैल्यू से लेकर आखिरी वैल्यू और जस्ट जहाँ मुझे आंसर लाना है वहाँ तक सेलेक्ट करके ऑटो सम बटन को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये सम वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर भी मैं सम वैल्यू को डिस्प्ले कर लूँगा, लेकिन जब वैल्यू का टोटल आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये इन आंकड़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इतना करने के पश्चात मुझे करना क्या है? सबसे पहली बात है, अभी भी एक काम बाकी रह गया है, वो है बैलेंस वाला हिस्सा बनाने का। यहाँ पर चूंकि ये सीरियल नंबर वाला हिस्सा है, इसे हमने कॉपी कर लिया और इस हिस्से में ले जाकर पेस्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट सीरियल नंबर को लास्ट में ले जाने का क्या औचित्य है? तो दोस्तों ये सीरियल नंबर नहीं, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ बैलेंस। क्या? बैलेंस। और ये मर्ज सेंटर वाली जगह को थोड़ा सा और फुलफिल करके इतनी जगह में मर्ज सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली आवश्यकता है। ये आवश्यकता कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर इतना करने के पश्चात मैं इस पूरे हिस्से को, चूंकि ये बैलेंस है और बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, तो मैं इस पूरे हिस्से को रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देन आफ्टर इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको एक डेटा देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे 100 लिखा था। एक बार देखते हैं कि फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल ये कर रहा है फॉर्मूला काम। ये देखिए ना, 100 के बाद 100 लिखा तो यहाँ पे 200 आ गया। यहाँ पर मैंने 50 लिखा, मान लीजिए 100 लिखा तो यहाँ पे उसका टोटल आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंस वैल्यू आ जाए और बैलेंस वैल्यू इनकम में एक्सपेंस को घटा कर आए। तो इक्वल साइन इनकम माइनस एक्सपेंस, एक फॉर्मूला हमने लगा दिया और ये हमने इसको फिल हैंडल कर लिया। दोस्तों एक स्टूडेंट है, मेरा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछता है कि भैया ये फिल हैंडल आप किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल हैंडल करने के लिए कुछ नहीं है यार दोस्त, सिंपल है। माउस जो है ना, माउस पॉइंट ये है, मान लीजिए ये फॉर्मूला है और यहाँ पर छोटा सा ये देखो कोने पर एक आपको मॉड्यूल सा दिखाई देगा। लेट्स सी, या ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर जैसे ही आप ले जाएंगे पॉइंटर, तो ये देखिए थोड़ा सा यार पतला सा हो जाता है और इसको खींच कर ऐसा पकड़िए, ऐसा खींचिए तो ये फिल हैंडल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड फिल हैंडल दोस्तों। ठीक है, फिल हैंडल करने की 2-3 टेक्निक है, अभी फ़िलहाल ये टेक्निक बहुत कारगर है। अब यहाँ पे मैं ये जो वैल्यूज़ फीड किया हूँ इसको हटा दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा फार्मूला फीड है और सब कुछ ओके बन चुका है। देखने में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब इस हिस्से को पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा हिस्सा कॉपी करना है तो इस कोने पर जाके राइट बटन क्लिक करके कॉपी करते हैं। देन February 2022 पर जाके राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद जहाँ जनवरी 2022 लिखा था वहाँ पे February 2022 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये फेब मंथ का हो गया। इसी तरीके से आप अगर मार्च का भी करना चाहें तो मार्च का भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बैलेंस शीट वाला हिस्सा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने कैश बुक वाला जनवरी 2022 का हिस्सा और फरवरी 2022 का हिस्सा कंप्लीट किया है। अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। क्या बनाने जा रहे हैं? बैलेंस शीट। तो दोस्तों बैलेंस शीट बनाने के लिए ऊपर की 2-3 लाइन छोड़कर चौथी लाइन पर हम जाते हैं और बैलेंस शीट वाली शीट जो कि शीट 1 थी, जिसे हमने नाम बैलेंस शीट दिया था, उसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन अगेन फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हमारे पूरे कंटेंट की तरफ थोड़ा सा व्यू करें तो हाइपरलिंक विद कैश बुक के इस कंटेंट में हमने जो मटेरियल चॉइस किया है वो है बैलेंस शीट, उसके बाद जनवरी 2022, फरवरी 2022 और इन सभी कंटेंट्स को यानी इन सभी शीट्स को हमको हाइपर लिंक करना है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट्स में हमने जनवरी 2022 के कैश बुक वाले हिस्से को कंप्लीट कर चुका है, फरवरी 2022 के कैश बुक वाले हिस्से को कंप्लीट कर चुका है जहां पर डेटा एंट्री होना है। देन आफ्टर बैलेंस शीट वाले हिस्से में हम आते हैं, 2-3 लाइनें ऊपर की छोड़ देते हैं ताकि हम हेडिंग वेडिंग दे सके। हालांकि हम बाद में भी रो को इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहते। यहाँ पर दोस्तों हमने
कंप्लीट किया सीरियल नंबर, व्हाट सीरियल नंबर, और इसके बाद हमने टाइप किया मंथ, देन आफ्टर हमने टाइप किया इनकम, देन आफ्टर हमने टाइप किया एक्सपेंस, देन आफ्टर हमने टाइप किया बैलेंस। लेट मी एक्सप्लेन अगेन फ्रेंड्स। मैंने फर्स्टली टाइप किया सीरियल नंबर, नेक्स्ट मंथ, इनकम, एक्सपेंस, बैलेंस। यार अगर याद नहीं हो पाता ना तो कुछ नहीं कर सकते यार भाई, करना तो पड़ेगा ही। 2 मंथ हमने कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 मंथ के हिसाब से थिक बॉर्डर्स को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑल बॉर्डर्स का सपोर्ट। दोस्तों डेटाबेस जब तक अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगा तब तक आपका डेटा उतना अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, देखने में जब तक लुक नहीं आएगा तब तक लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे भाई। लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाओगे। यहाँ पे तो अच्छा करने के बाद भी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमने बैलेंस शीट का हिस्सा कंप्लीट करके रख लिया है और यहाँ पर इतनी बड़ी जगह को मार्जिन सेंटर किया है और यहाँ मैंने टाइप कर दिया बैलेंस शीट। व्हाट बैलेंस शीट। दोस्तों मैंने बैलेंस शीट लिख दिया है, इस हिस्से को बोल्ड कर दिया है और ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं या। तो चाचा जी, अंकल जी, आंटी जी, भाई बहन सब कोई बैलेंस शीट का ये फिगर देख रहे हैं। सीरियल नंबर में 1 और 2 और ये पूरा डेटा पता है बीचों बीच रहना चाहिए। बोल्ड किया मैंने, बीचों बीच किया और इस पूरे डेटा को थोड़ा सा छोटा कर दिया। मंथ वाले हिस्से में जाते हैं दोस्तों और यहाँ पर हम टाइप करते हैं जनवरी और फरवरी। और दोस्तों यहाँ पर इनकम वाले हिस्से में हम वो वैल्यू पास करवाएंगे जो हमने शीट 1 और शीट 2 और शीट 3 में लिया है। इनकम पर गए, बराबर लगाए, जनवरी में जाकर जो इनकम की टोटल वैल्यू है उस पर जाके क्लिक किया, इंटर किया। फरवरी की इनकम पर गए, बराबर लगाए, फरवरी की टोटल इनकम वाले हिस्से पर क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ आ गया। एक्सपेंस पर गए, बराबर लगाए, जनवरी की एक्सपेंस टोटल वाले हिस्से पर क्लिक किया, एंटर किया। इसी तरीके से एक्सपेंस फरवरी पर गए, फरवरी के एक्सपेंस पर क्लिक किया, देन एंटर। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा आसान है, इसको इससे घटा दो, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। यानी इनकम में एक्सपेंस को घटा दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इनकम वाले हिस्से को मैं दे देता हूँ भैया ग्रीन कलर, क्योंकि हमने वहाँ पे इंडिकेशन दिया है। और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ येलो कलर, वो भी इंडिकेशन दिया है। बैलेंस को हम दे देते हैं रेड कलर, ये भी इंडिकेट किया है। और जनवरी फरवरी जो भी लिखा है वॉट एवर, हम उसको अभी देते हैं कोई नहीं कलर, क्योंकि हमने अभी उसको इंडिकेट नहीं किया है। दोस्तों देखने पर रंग बिरंगा टास्क ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, बैलेंस शीट वाले हिस्से में इनकम, जनवरी की जो इनकम है, जनवरी की इनकम में 0 दिखाई दे रहा है। जनवरी में हम एक काम करते हैं, कुछ डेटा एंटर करके देखते हैं। नंबर 1 देखिए, जेन्युइन डेटा तो नहीं, हम वहीं कुछ डेटा एंटर करते हैं। देखते हैं, भारत माता की जय। हम चलिए शुरू कर दें। मान लीजिए 1/1/2022 को यहाँ पर अमित जी आते हैं, जो कि हमारे कौन है, कस्टमर हैं, और वो मुझे 150 रुपये देकर जाते हैं। और सेम टू सेम नंबर 2 2/1/2022 को यहाँ पर महेंद्र जी आते हैं, और महेंद्र जी जो हैं हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमें 500 रुपये देकर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर से आया 150, स्टूडेंट से आया 500, टोटल आया 650। तो दोस्तों ये 650 को मैं बीचों बीच में कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे क्या है यार आनंद भैया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने पूरा डेटा एंटर कर दिया है। ये अब थोड़ा सा हम ना एक्सपेंस करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। जैसे ना चलिए देखिए, मान लीजिए 1/1/2022 को यहाँ पर पुरी जी आते हैं। पुरी जी आए, अब पुरी जी कौन है आई डोंट नो, बट एग्जाम्पल देना है तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया। पुरी जी मान लीजिए, चलिए ठीक है यार, मिल्क मैन है,
मिल्क मैन है 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से इनसे मिल्क ले लिया, 40 रुपये खर्च हो गए। तो भैया आया है 150, गया है 40, बचा है 110। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरऑल तो 650 इनकम हुई, 40 रुपये एक्सपेंस हुआ, तो 610 रुपये हमारा शेष बचा। तो ये हमारा बन गया कैश बुक। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में गई या नहीं गई। क्लिक किया तो दोस्तों तालियां बजाइए, यहाँ पे बकायदा वो डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से फरवरी पे भी कर दें, करूँ या नहीं करूँ? यस कर देते हैं ना दोस्तों। तो देखिए मैं पहले इसको सेंटर पे जमा लेता हूँ, बेटर कर देता हूँ, 8 का साइज़ दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं ताकि एंट्रीज आपको परफेक्ट दिखाई दे। 1 फरवरी 2022 को, ओए सॉरी यार, ओए होए 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 क्या हो गया बाबा, हाँ 1 नंबर, और यहाँ 1 फरवरी 2022 को कमल जी आते हैं, सॉरी कमल लिखूंगा तो दिक्कत बनेगी यार भैया। यहाँ पर शर्मा जी आते हैं, शर्मा जी जो हैं हमारे कस्टमर हैं, और शर्मा जी ने हमको दे दिया है 500 रुपये, वॉट एवर कुछ के लिए दिया है। और उसी 1 फरवरी 2022 को हमारे यहाँ पे पूजा हुई भैया, पूजा हुई। पूजा तो जो है घरेलू काम है, तो इसमें टाइप मैंने दे दिया सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर पूजा में लग गए 50 रुपये, तो भैया 500 आए, 50 गए, बचे 450। यहाँ पे भी ओवरऑल देखते हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट में एग्जाई प्रकार से देखिए, एक शब्द है एग्जाई, एग्जाई यानी इकट्ठा। हम देख सकते हैं कि देखिए ओवरऑल जब किसी अधिकारी को बताते हैं ना कि सर देखिए जनवरी मंथ में टोटल इनकम हुई 650, टोटल एक्सपेंस हुआ सर 40 रुपये का, सर बचे कितने, सर 610 बचे, और फरवरी में 500 रुपये इनकम हुई, 50 रुपये एक्सपेंस हुआ, और जो बैलेंस बचा सर वो है 450। यार देखने वाला जो है ना अच्छे तरीके से समझ जाएगा। अब वो ये बोलेगा कि कैसे कैसे हुआ, तो देखिए मैं अब नेक्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप पे कैश बुक की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैं किसी भी तरीके से कोई ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने बना के बताया हूँ। यहाँ पर अब हम हाइपरलिंक के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा हाइपरलिंक किस तरीके से काम करता है। सीरियल नंबर से लेकर यानी पहली रो जो है जो कि जनवरी की है उसको हमने एक साथ सेलेक्ट किया। लेट्स सी, ये सीरियल से लेकर ये बैलेंस तक एक साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल+K किया हमने। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल+K, बार बार बोल रहा हूँ, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है हाँ कंट्रोल+K, वेरी गुड, सही बोला। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप चॉइस करेंगे जनवरी 2022 और इसको ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ये फंड एकदम से बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो यार इसको छोटा कर लेना है भैया, ठीक है, ये सुनो इस तरीके से, और ये अंडरलाइन को हटा लेना, थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है। अब इसके बाद आप गए फरवरी वाले हिस्से पे, कंट्रोल+K किया और इसको फरवरी 2022 से जोड़ दिया। इसको छोटा कर लेना भाई, टिक 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 टिक, ये इसको बोल्ड कर देना भाई, और ना यार ये अंडरलाइन को हटा देना। आई यू श्योर अबाउट द टॉपिक, इतना करते बन जाएगा या। अब इसे करना क्या है देखिएगा, यहाँ पे जनवरी 2022 जो लिखा है, जैसे आप से कोई पूछेगा ना ये जनवरी का पूरा डिटेल दो, ये 650 कैसे आए, 40 रुपये कैसे गए, 610 कैसे बचे, बस आपको जाकर एक बार क्लिक करना है। वाह, जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम जनवरी 2022 पे क्लिक करें तो सीधा हम कैशबुक वाले हिस्से में पहुंच जाएं, सॉरी बैलेंस शीट वाले हिस्से में पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम कंट्रोल+K करते हैं, इससे हम शॉर्टकट की भी समझ गए। ये क्लिक किया तो भाई साहब ये ऐसे हो गए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया, फरवरी पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। इसको हम कंट्रोल+K करते हैं और इसको बैलेंस शीट से जोड़ देते हैं। लेट्स सी, आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक ना, ये कितना उम्दा बन गया ना। फरवरी पर क्लिक किया, ये आ गया बैलेंस शीट। जनवरी पर क्लिक किया, जनवरी का डेटा आ गया, वापस से फरवरी का डेटा आ गया। तो यार ये बताना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी बढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो हो गया है बिंदास, व्हाट बिंदास। तो दोस्तों अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में बड़े आसानी से हमने हाइपरलिंक विद कैशबुक के बारे में बात की, जिसमें मैं आनंद जैन आपको सिखा चुका हूं कि कैशबुक किस तरीके से तैयार करते हैं।
उसकी स्ट्रेटजी क्या है, और लास्ट में हमने हाइपरलिंक कैसे किया और ये एक्सेल में पूरा का पूरा काम किया। तो दोस्तों, हाइपरलिंक विद कैशबुक के कंटेंट को कवर करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी थी, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जनवरी 2022 का कैशबुक तैयार करेंगे, फरवरी 2022 का कैशबुक तैयार करेंगे, और फिर बैलेंस शीट इंक्रीज करने के बाद इन तीनों को हाइपरलिंक करेंगे Ctrl+K से। और ये सारी प्रक्रिया हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शुरू की। आई होप सो कि आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा। आप ध्यान दे रहे हैं, जनवरी 2022 में हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, फरवरी 2022 में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, यानी इनकम एक्सपेंस बैलेंस, देन आफ्टर दोनों को हमने जोड़ दिया बैलेंस शीट से। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसके जस्ट बाद आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट नंबर 2 आएगा दोस्तों। और पार्ट नंबर 2 में हम आपको बताने वाले हैं इसके साथ हम चार्ट कैसे जोड़ेंगे। अरे चार्ट वो खाने वाला चार्ट नहीं है, दिखाने वाला चार्ट है, तो उसे जोड़ना सीखेंगे पार्ट नंबर 2 में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को सीखने में मदद कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पावरफुल कॉन्सेप्ट था आज का बैलेंस शीट और हाइपरलिंक विद कैशबुक। इसमें हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा, हाइपरलिंक करना सीखा, कैशबुक तैयार करना सीखा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर